Hello students, I Gopal Parmar welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. As we all aware about government that is struggling with schools, teachers and lack of educations. So Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra have started online classes. So don't miss this opportunity and get benefit as you can. Now I am going to teach you mathematics. So for our syllabus is the according to NCERT and RBSE. So let's start with the algebraic expressions for 8th class. We know that algebraic expressions are made up of constants and variables, in which standard form of algebraic expression is ax plus b, where we have coefficient and b as constant. X here is variable in which the value is not decided. X can be any letter 1 to infinite. Algebraic expression contains variables and constant, in which variables can be any x, y, t and so on. Constants are the numerical letters. algebraic expressions में variables और कांस्टेंट दो से मिलाकर algebraic एक्सप्रेशन बनता है. एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों मिला के एक फॉर्म बनती है, इक्वेशन बनती है. इसके पार्ट्स जो होते हैं वो होते हैं टर्म्स, फैक्टर्स और कोफिशिएंट. ये तीनों मिलके अपने एक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं. टर्म्स जो होती है वो होती है जैसे कोई अपन एक्सप्रेशन लेते हैं 4x प्लस बी, तो इसमें 4x जो हो गया वो पहली टर्म हो गई और and the b is the second term. So first terms and second terms both combine to form a expression which is algebraic in nature. Factors are, let's take this terms 4x. This made up of two factors 4 and x. 4 plus x. These two are the factors of algebraic expressions. Here third part is the coefficient. Coefficient is the a numerical letter at the variable, prior to the variable. Coefficient let take 4x. इस 4x में x जो है वेरिएबल्स है, ये अपन ने देखा पहले भी, और जो 4 है वो इसमें इसका कोफिशिएंट होगा और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका कोफिशिएंट अपन नहीं लेते हैं. और एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल आ रहा है तो वेरिएबल में जो भी इसका प्रियर होगा, जो भी इसके पहले साथ में जुड़ेगा न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा. जैसे 3x ले लिया अपन ने इसमें, तो x तो इसमें वेरिएबल आ गया और इसका कोफिशिएंट आ गया 3. तो इसमें अगर सिंगल टर्म्स होती है x तो इसमें वेरिएबल क्या आ जाएगा x और कोफिशिएंट क्या होगा 1 इंटू एक्स, ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा और x इसका आ जाएगा वेरिएबल्स. ये तीनों पार्ट्स है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाते हैं, टर्म्स, फैक्टर्स और कोफिशिएंट्स. वापस रिवाइज कर लेते हैं अपन एक बार. टर्म्स इज द any form of coefficient or variables. 4x is the terms, b is the terms, and in these terms there are two factors. One is 4, another is the x, and this is also called factor. And coefficients are the attached with the variables in any form, whether it is numerical or any other constant forms. Now polynomials is the part of the algebraic expressions. पोलिनोमियल्स जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का पार्ट्स है. इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी वो है ax प्लस बी. उसमें a क्या बताया था आपको मैंने, कोफिशिएंट्स, और x जो है वो अपना वेरिएबल, और जो b है वो है कांस्टेंट, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में कुछ भी हो सकता है. इधर स्टैंडर्ड जो फॉर्म है इसकी, ये अपन क्यों यूज करते हैं, कोई भी जैसे अपने पास इक्वेशन है ax प्लस बी ली अपन ने, तो इसमें x की कोई भी वैल्यू रखने पर जो इसका मान आता है वो अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसको यूज करते हैं ताकि इसका मान निकालने के लिए. कोई भी इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो होता है उसको सॉल्व करने के लिए अपन ने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार किया ताकि उसको सिंप्लीफाई कर सके. फिर आता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स. इसमें पोलिनोमियल्स होता है, जैसे नाम डिसाइड हो रहा है पोलिनोमियल्स. इसमें मतलब अपन अगर नाम को टुकड़ों में करके उनका अर्थ निकालेंगे तो अपन को समझने में ईजी रहेगा. जैसे आता है मोनोमियल्स, मियल और मोनो मीन्स होता है सिंगल. तो मोनोमियल्स के एग्जाम्पल है जो क्या हो जाएंगे, x हो गया, y हो गया, कोई भी टर्म्स, जो भी मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ उनको आपको अच्छे से समझ लेना.
जैसे टर्म्स, फैक्टर, कोफिशिएंट, मैंने इनके पार्ट्स जो बताए थे तो वो एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, उनको दिमाग में उतार लेना, ताकि क्या है जो भी बीच में टर्म्स आएंगे ना, जैसे मोनोमियल्स है तो इसमें टर्म्स मैं बोल रहा हूँ, फैक्टर्स नहीं बोल रहा हूँ। टर्म्स में 4x भी हो सकता है और x भी हो सकता है। अगर मैं फैक्टर्स बोलूँ तो इसमें 4x नहीं आएगा, सिर्फ या तो 4 आएगा या x आएगा, क्योंकि ये फैक्टर्स है। अब मैं टर्म्स बोल रहा हूँ इधर तो 4x भी आ सकता है, 4y भी आ सकता है, वेरिएबल्स अपन कुछ भी ले सकते हैं। मोनोमियल्स के आ गया ये, मोनोमियल्स आर द एक्सप्रेशंस हैव ओनली वन टर्म्स। Similarly, binomials. Binomials from words we can get bino plus mials. Bino means two, more than one or two. Bino. इसके एग्जाम्पल्स होंगे x plus y. इसमें दो टर्म्स आ गई। Here I use terms, not factors. x plus y, 4 plus y. Binomials have two terms. Next is trinomials. Trinomials. Tri means three. The expressions contains three terms is known as the trinomials. इसके एग्जाम्पल होंगे x plus y plus z, ax plus bx plus c, trinomials. एंड लास्ट आता है अपना पोलिनोमियल्स, जो कि इसके टर्म्स है और ये भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन ही कहलाता है, जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का पार्ट होता है। पोलिनोमियल्स है, पोलिनोमियल्स के अपन ax प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। और जो टर्म्स है जरूरी नहीं कि इसकी डिग्री 1 ही होगी, हमेशा इसकी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ये तो हो गए अपन ने, इसका बेसिक्स हो गया। जो वेरिएबल कांस्टेंट से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनता है और इसके पार्ट्स आ गए जिसमें टर्म्स, फैक्टर, कोफिशिएंट को डिसाइड करते हैं। हालांकि आरबीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाट इज टर्म्स, फैक्टर, कोफिशिएंट, दिस इज फॉर बेसिक नॉलेज। टर्म्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट का तो क्वेश्चन आता है, बनता है, और जो आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है वो आपके आरबीएससी में वेटेज रखता है 8 से 10 मार्क्स का इसमें से। तो इसमें से जैसे ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट के बारे में पूछता है। जैसे कोई इक्वेशन दे दी अपन को ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो इसमें पूछा है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा ये अपन को बताना है, तो इसका हो जाएगा b। अब x का भी पूछ ले तो इसका आ जाएगा a। ऐसे करके छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछा जो कि एक से 2 मार्क्स वेरी करता है। फिर आ गया टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स आ गया, मोनो, बाइनो और ट्राइनो। इसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग अपन इनकी मीनिंग पता कर सकते हैं। और जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स भी पूछ लेता है कि राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को एग्जाम्पल्स भी देना पड़ता है। और क्वेश्चन में कभी कभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने के लिए इन्हीं टर्म्स का यूज करता है कि फैक्टर्स बताओ मोनोमियल्स के, रूट्स बताओ, जीरोस बताओ। तो ऐसे करके ये सब अपन पढ़ेंगे, जीरोस क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है। तो इसलिए ये इनका मीनिंग भी पता होना बहुत जरूरी है आगे चलने के लिए। Hello students, let's start with the applications of algebraic expressions. Application of algebraic expressions. In this we have addition, multiplication, subtraction. These are the application of algebraic expressions. Earlier class we have studied about the algebraic expressions, in which we have studied parts, in which simple and complex terms. In this addition applications we are going to add the expressions, add the equations. कुछ भी अपने पास एक्सप्रेशन, इक्वेशंस होगी उनको अपन को ऐड करना है, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उसके अकॉर्डिंग ही अपन जो एग्जाम्पल्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी a डॉट एक्स, जो डॉट है हियर वो मल्टीप्लाई का रेफरेंस देता है अपन को। दिस इज मल्टीप्लीकेशन, a डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स। इन दोनों को अपन एडिशन, जो कि एप्लीकेशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म a डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स है। तो वो कोफिशिएंट जो है x के, a और b कोफिशिएंट है हियर, a इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज कोफिशिएंट ऑफ x। a डॉट एक्स प्लस b डॉट एक्स को a एंड प्लस b, a प्लस b डॉट x, तो जो भी कोफिशिएंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे। यही है एप्लीकेशन ऑफ एडिशंस। सिमिलरली सेम हियर फॉर सब्सट्रैक्शन, वी हैव स्टैंडर्ड फॉर्म a डॉट एक्स प्लस
minus a dot x minus b dot x. I hope you all are clear 7th class. So I hope you know everything about the plus and minus, what they will do. a dot x plus minus a dot x, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसी के कारण ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। इसी के साथ अपने पास रिजल्ट आता है माइनस बी डॉट एक्स का। फाइनल रिजल्ट होगा इसका एप्लीकेशन का बी डॉट एक्स। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल अपन लेके समझते हैं। इसमें सिंपल फॉर्म में लेते हैं ए डॉट एक्स माइनस बी डॉट एक्स, जिसमें कोफिशिएंट्स हो गए इधर अपन ने ऐड किए थे। तो सिमिलरली हियर a माइनस बी डॉट एक्स, ये हो गया सब्सट्रैक्शन का a माइनस बी डॉट एक्स। इसी में अगर ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर एग्जांपल अपन लेते हैं जैसे 4x प्लस 5y 4x प्लस 5x माइनस 2x, तो इसमें क्या होंगे, ये इधर स्टैंडर्ड जो होता है वो प्लस ही आता है इसमें। अगर यहाँ पे कोई अपन को साइन शो नहीं कर रखा है तो वी एज्यूम एज ए प्लस 4x and plus 5x goes to 9x minus 2x, which give result of 7x. Additions and subtraction both get 7x as a result. स्टैंडर्ड फॉर्म को आप भूलिएगा मत, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा, इससे ही सारे एग्जाम्पल सॉल्व होने हैं अपने। ये तो हो गए सिंपल टर्म। अब अगर कॉम्प्लेक्स टर्म आती है अपने पास, जैसे इसी बीच में आपको मैं एक दो टर्म बता देता हूँ। एक तो होता है डिग्री, किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है। जैसे अपन ने अर्लियर जो भी अपन ने एग्जाम्पल लिए हैं उसमें डिग्रीज क्या थी, हमेशा 1 थी। डिग्रीज इज द हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, highest power on variables. I use terms variables, so keep different between the variables and constants. Variable is different and constant is different. That's why earlier in basic class I studied about the variables and constants. Both terms are very different and have their role in the independent role. Highest power on variables. Let's example x plus y plus 3. So what is the degree on these expressions? Degree is, as standard we assume as 1 and 1. Here degree is 1. Similarly x square plus x cube plus 4. In this what is the degree? 2, 1, 3 and 1. 2 and 3. Which is bigger? 3. So degree will be 3. डेफिनेशन इज हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल्स। हाईएस्ट पावर देखनी है अपन को 2 और 3, तो 3 आ जाएगा इसकी डिग्री। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन इसी का, एक्स क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 की पावर 7 प्लस एक्स 5। अब इसमें बताओ डिग्री क्या होगी, थोड़ा सा सोचिए और फिर आप आगे बढ़िए। 20 सेकंड का समय देता हूँ आपको, एक बार सोचिए इसमें क्या होगी। डेफिनेशन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल्स, आई यूज टर्म्स वेरिएबल्स नॉट ऑन कांस्टेंट। एक्स क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 की पावर 7 प्लस एक्स 5, इसमें डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल्स। चलिए देखते हैं आपका, आपने जो सोचा है वो सही है या नहीं है। आपने सोचा होगा 7 होगी इसकी डिग्री, क्यों कि आपने पढ़ा हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल्स। आपने सिर्फ हाईएस्ट पावर पे जोर दिया ना कि वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स और कांस्टेंट मैंने 2 टर्म्स बताई थी। कांस्टेंट होता है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि कांस्टेंट रहती है, और वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है, चेंज हो जाती है। अपन x को अपन 1 डिफाइन करते हैं तो वो 1 हो जाएगा, 3 डिफाइन करते हैं तो वो 3 हो जाएगा। इसलिए इसकी डिग्री जो 7 है जो कि गलत है, इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 5। हालांकि हाईएस्ट डिग्री इधर 7 है, बट हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल
वेरिएबल के ऊपर क्या हाईएस्ट पावर है वो अपन को देखनी है। 3 है और 5 है, क्योंकि वेरिएबल इसमें x ये है और x ये है, बाकी ये दोनों कांस्टेंट है, तो इनकी जो पावर है वो डिग्री में कैलकुलेट नहीं होगी, सिर्फ वेरिएबल्स की पावर कैलकुलेट होगी। 3 है और 5 है, तो 5 इधर होगी हाईएस्ट डिग्री। 5 करेक्ट आंसर है, 7 गलत आंसर है। इसलिए अपन एक और एग्जांपल देता हूं, चलो सोचिए। x5 प्लस 7 3 प्लस 4 8 प्लस y 8, इसमें बताइए क्या होगा। वेरिएबल्स देखिए, सबसे पहले तो इधर कांस्टेंट 7 है और 4 है, वेरिएबल क्या है, x है और y है। वेरिएबल जरूरी नहीं कि x को ही डिफाइन करें, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, जो भी एक्सप्रेशंस में डिफाइन होगा वेरिएबल अल्फाबेटिक ऑर्डर में, वो ही अपना वेरिएबल्स होगा। x है और y है, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 8 है, तो हाईएस्ट डिग्री हो गई इसमें 8। चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब जैसे ही ये सिंपल सा है, फिल इन द ब्लैंक्स का कोई एग्जांपल्स है, ऐसे ही आपके आरबीएससी में जो पेपर्स आता है पेपर पैटर्न का यही फॉलो होता है। जैसे एप्लीकेशंस हो गई, इसकी एप्लीकेशन में आपको ये नहीं पूछेगा कि एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, नहीं, इसकी एप्लीकेशंस वापिस, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इनकी एप्लीकेशन है ये एडिशन और मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है जो स्टैंडर्ड फॉर्म अपन ने दी थी ax प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें ये नहीं पूछेगा कि एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, नहीं, इसकी एप्लीकेशंस होगी। जैसे ax प्लस बी एक्स है तो a प्लस बी डॉट एक्स प्लस सी, ये उसका फाइनल रिजल्ट होगा, जिसमें a और b कोफिशिएंट थे, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो वो ऐड हो जाएगी अपने आप में। वैसे ही ये फिल इन द ब्लैंक्स है 2p प्लस माइनस 1p, इसको सॉल्व करना है। 2p ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, माइनस 1p, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2p माइनस 1p, ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस माइनस इजिकल टू माइनस हो जाएगा, तो 2p माइनस 1p इजिकल टू 1p। ऐसे ही 6ab माइनस माइनस 4ab, अब प्लस माइनस 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 प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस आएगा अपने पास, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब 6ab प्लस 4ab, जो कि अपन को दे देगा 10ab। ab है वो वेरिएबल है, 10 है वो कांस्टेंट है, इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा वेरिएबल्स और कांस्टेंट में। 10ab। इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है अपने पास, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x प्लस 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9x स्क्वायर। इसी को अपन सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, इसकी फाइनल वैल्यू निकालनी है कि इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा अपने पास। इसको सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड ये है कि जितने भी सेम डिग्री वाली जो अपने पास टर्म्स है उनको आप सेपरेट कर लीजिए और उनको मतलब असेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिए आप। जैसे एक्स स्क्वायर है, अब इसका डिग्री 2 है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 2 1, ऐसे करके सबसे पहले 1 वाली जो है उसको पीछे ले जाइए, हाईएस्ट डिग्री जो है उसको आप आगे लाइए। जैसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, इधर क्यूब है तो क्यूब वाली है, तो एक तो टर्म्स आ जाएगी ये, एक टर्म्स आ जाएगी अपने पास ये, तो 7x क्यूब आ गई और प्लस x क्यूब, ये दो आ गई अपने पास। फिर एक्स स्क्वायर वाली लेते हैं अपने, ये तो ये हो गई स्क्वायर वाली जो कि है माइनस एक्स स्क्वायर। साइन आप कभी मत भूलिएगा, आगे माइनस दे रखा है तो वापस माइनस से ही रेगुलर होगा, ये माइनस है तो सिर्फ इसके साथ है, ये माइनस सिर्फ इसके साथ है, सबका इंडिविजुअल साइन शो कर रखा है। देन वी गो नेक्स्ट टर्म प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। क्यूब वाली आ गई अपने पास और स्क्वायर वाली हो गई। फिर अपन लेते हैं 1 वाली, ये है माइनस 5x प्लस 9x माइनस 4x प्लस 9x माइनस 4x। फिर आते हैं 7x, ये हो गई अपने सिंप्लीफिकेशन फॉर्म हो गई इसकी,
ये कॉम्प्लेक्स में थी, इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि एक्स क्यूब अपन ढूंढना ना पड़े कहाँ कहाँ एक्स क्यूब की टर्म अपन ने साथ में लिख ली। तो अब एक्स क्यूब यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो इन दोनों को सॉल्व करो सबसे पहले। 7x³ प्लस एक्स क्यूब इजिकल टू 8x³। फिर बाद में माइनस साइन है, तो इसको सेपरेटली मत सॉल्व करना, इसको कंबाइनली सॉल्व करना। जैसे यहाँ तक है तो ये पूरा कंबाइन सॉल्व करना। प्लस 3x² माइनस x³ प्लस, पहले प्लस प्लस ऐड कर लो, फिर माइनस माइनस का है उसको अलग से रख लो। प्लस है प्लस 3x² है, इसको ले लिया प्लस 3 प्लस 9 इजिकल टू 12x² प्लस का 12x²। फिर माइनस वाली ले लो, माइनस का x² और माइनस 2x², माइनस 1 है इधर, माइनस 2 तो माइनस 3 आ गया, माइनस 3x²। स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, डायरेक्ट जंप मारोगे तो कहीं ना कहीं एक भी टर्म्स रह गई तो आपका जो सॉल्यूशन है वो पूरा गलत हो जाएगा। मैथ्स का एक ही फंडा है, जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो स्टेप बाय स्टेप करता है। अगर आपका आंसर सही है लेकिन जो बीच में जो आपने कैलकुलेशन कर रखी है वो गलत है, तो वो आंसर भी आपका कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि अपन को स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप बाय स्टेप अपन जैसे 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी ऐसे करके अपन को चलना है, डायरेक्ट नहीं आना है आंसर पे, चाहे अपन को आता हो, लेकिन इसमें ये पूरा सिस्टम ही ऐसा है। 8x³ प्लस 12x² माइनस 3x², x² वाली टर्म्स आ गई। फिर अपन लेते हैं 1 डिग्री वाली, माइनस 5x माइनस 4x, माइनस 5x और माइनस 4 आ गया माइनस 9x, माइनस 9x। फिर प्लस 9x प्लस 7x, 9 और 7 कितने हुए 16 प्लस 16x। इसी में x³ की आ गई सिंगल टर्म है, x² की 2 है, फिर इसको वापस सॉल्व करो। 12 माइनस 3 इजिकल टू 9x²। फिर माइनस 9x प्लस 16x, 16 में से 9 गए प्लस 7x। इधर मैंने प्लस लिया, माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्लस का 16 है और ये माइनस का 9 है, प्लस का ज़्यादा है, तो जो भी डोमिनेंट होगा उसका अपन साइन लेंगे। अब 9 में से 6 जाता है, 6 में से 9 थोड़ी जाता है, इसी हिसाब से 16 माइनस 9, तो जो डोमिनेंट है उसका अपन साइन लेंगे। प्लस 7x, 8x³, तो यही इसका फाइनल रिजल्ट है। ये इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी, उसका फाइनल रिजल्ट ये मिला। तो इस हिसाब से आप अगर चलोगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको मार्किंग पूरी मिलेगी। अगर आपने इसके बाद सीधा ये लिख दिया तो आपको मार्क्स, जैसे 2 मार्क्स का है तो इसमें आपको आधा मार्क्स मिलेगा। क्यों? कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। फाइनल रिजल्ट आ गया अपने पास ये। तो ये हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एप्लीकेशंस, एडिशन हो गई, सब्सट्रैक्शन हो गई। तो अपन नेक्स्ट क्लास में अपने रहेगी मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन रहेगी और डिवाइड रहेगी। ये दोनों एप्लीकेशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। और इनको एक बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। बिना रिवीजन आप कितना भी कुछ भी पढ़ लो कोई मायने नहीं रखता है। अब आपने आज जो पढ़ा है उसका कल अपन रिविजन नहीं करेंगे तो परसों आपको वो 0% हो जाएगा वापस। इसलिए आप रिवीजन करते रहिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखते रहिए। इस ऑनलाइन क्लासेस का पर्पस एक ही है कि आपका जो फ्लो है स्टडी का वो बना रहे, बीच में टूटे नहीं। थैंक यू क्लास।